Yes, my dear students, very thanks to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear students, इधर पिछले 4-5 दिन से हम आपको वीडियो देने में असक्षम थे और हम आपके पास नहीं पहुंच पा रहे थे। उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। कुछ कार्य की व्यस्तता ऐसी थी कि हम समय नहीं दे पा रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों वर्जन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स पर नोट्स लेके आए हैं बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर से। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर से डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमारी एनसीईआरटी में वैसे इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ हम बताने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम केवल वो बताने के लिए आए हैं जो हमारे 11th क्लास के एनसीईआरटी में है और जिसे हमें जानना बिल्कुल आवश्यक है। इसके अलावा बहुत कुछ जानना है, लेकिन वो अभी नहीं जानना है। जब उसकी जरूरत लगेगी तब आपको बताया जाएगा, तब आप उतना जानिएगा। अभी उतना तो जान लीजिए जितना आपको जानना है, और कभी इससे ज्यादा जानने के लिए, नीट एग्जाम के लिए कभी इससे ज्यादा जानने के लिए प्रयास भी नहीं करना चाहिए, और करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। क्योंकि जितना जानना है पहले उतना जान लीजिए, इसके बाद अपना नॉलेज बढ़ा लीजिए, लेकिन बेस ही न बने, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ये क्या है? हाइड्रेट मीन्स वाटर, ये वाटर है। कार्बन का N क्या बताता है? नंबर बताता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो CN होल H2O होल N, यानी जितने नंबर कार्बन का है उतना नंबर H2O के आगे N लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम कार्बन को 2 लिख रहे हैं, C2, तो क्या हो जाएगा? H2O भी 2 हो जाएगा। अब ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा C2H4O2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का जो मिनिमम जो यूनिट होती है वो मिनिमम 3 कार्बन से बनती है। 3 कार्बन से आगे, 3 कार्बन से कम का कोई कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है, जिसको हम ट्रायोस बोलते हैं, ट्रायोस। ठीक है, तो ये चीज ये अस्तित्व में नहीं है। यहां पर हमको मिनिमम क्या होगा? हमेशा n बराबर हमको हमेशा क्या कर लेना होगा? 3 लेना होगा। n बराबर जब हम 3 लेंगे तभी क्या होगा? इसका समीकरण सही बनेगा। ठीक है, तो आइए, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। और ये सैकराइड्स शब्द इसको मिला कहां से? एक्चुअली पहले कार्बोहाइड्रेट के लिए वो चीजें जो जिसका टेस्ट स्वीट हो, जो मीठे स्वाद वाले हैं, उनके लिए हम शुगर यूज करते हैं। और उस शुगर टेस्ट के लिए लैटिन लैंग्वेज में सैकरान वर्ड यूज होता है, और ये सैकरान वर्ड C6H12O6 से शुरू होता है, इसलिए सैकरान को C6H12O6 कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं? एक सैकरान, यहां पे देखिए एक सैकरान का मॉलिक्यूल बना हुआ है, C6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पर 5वें और पहले कार्बन को एक ऑक्सीजन बैलेंस करता है। इसके बाद ये क्या बन जाता है? इसको अगर इंपिरिकल फार्मूला लिखें तो इसका बनेगा C6H12O6। इस प्रकार से इसका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, और ये जो इसका इंपिरिकल फार्मूला है C6H12O6। ठीक है, तो यहां पर N का वैल्यू क्या हो जाएगा? N का वैल्यू नॉट लेस देन 3। यहां पर कार्बोहाइड्रेट के लिए N की वैल्यू 3 से कम रखना ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। और स्ट्रक्चर ऑफ वन शुगर मॉलिक्यूल इज, ये देख रहे हैं, thus one sugar molecule has 6 कार्बन एटम्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये अगर शुगर का मॉलिक्यूल है, शुगर का ये फार्मूला है, तो शुगर के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम होंगे। और ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तो समझ रहे हैं कि और हिंदी हमको नोट्स के लिए जो है ये चीजें जरूरी है, जो उनको देना जरूरी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, CnH2O हाइड्रेट है, ये CnH2 कार्बन का हाइड्रेट।
ठीक है। यहाँ n जो है कार्बन का नंबर जिस तरह से बदलेगा उसी तरह से H2O होल n उसका भी वैल्यू बदलता जाएगा और उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी नंबर बदलते जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड भी कहते हैं और सैकराइड जो है लैटिन भाषा के सैकरान से लिया गया है, जिसको अंग्रेजी भाषा में शुगर कहते हैं, जिसका स्वाद स्वीट होता है। शुगर क्या है? एक हेक्सोज है, 6 कार्बन एटम का अणु है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस प्रकार ग्लूकोज हेक्सोज, ग्लूकोज या हेक्सोज 6 कार्बन अणु का से मिलकर के बना होता है। आइए स्टूडेंट अगले पेज पे देखें क्या है। अगले पेज में बता रहे हैं कि जब दो ग्लूकोज के अणु यानी 2 सैकरान आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? आवाज बढ़ जाएगी। जब 2 सैकरान आपस में कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? लिख रहे हैं कि टू शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइंस विथ ईच अदर बाय रिलीजिंग 1 H2O, यानी जब भी 2 सैकरान मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? रिलीज होता है। और वहां पे क्या होता है? ये जो बॉन्ड दोनों के बीच बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहां भी देख लीजिए, अब क्रिया में क्या होता है? 2 शुगर अणु आपस में जब मिलते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं और एक चेन बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया गया है, बना है क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल सैकरान के आपस में मिले हैं और 3 मॉलिक्यूल मिले हैं तो 2 मॉलिक्यूल वाटर निकला हुआ है और 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने हैं, ठीक। अब इसके बाद अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में और भी कमेंट क्या है कि शुगर या सैकरान जिसे आप कहते हैं मॉलिक्यूल्स कंबाइन विथ ईच अदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, रिजल्ट्स इनटू मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड वो होता है जिसमें केवल एक ही सैकरान होता है, ठीक है। ओलिगोसैकराइड उसको कहते हैं जिसमें सैकरान के नंबर 2 से 9 तक होते हैं और पॉलीसैकराइड उसको कहते हैं जिसमें मोर देन 10 सैकरान्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पॉलीसैकराइड्स, ये जो पॉलीसैकराइड्स आप कह रहे हैं, पॉलीसैकराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। शुगर के क्या होते हैं? या सैकरान के लंबी चेन होती है। दे आर थ्री लाइक एंड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकराइड्स। ये डिफरेंट प्रकार के मोनोसैकराइड से मिलकर के बनते हैं और ये सैकराइड ही क्या होते हैं? पॉलीसैकराइड की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। मेरे हिंदी मीडियम के छात्रों आप भी ध्यान दो बेटा। सैकरान और आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा क्या होता है? ये जुड़ा होता है और जुड़ करके क्या करता है? यदि उसमें एक ही सैकरान है तो मोनोसैकराइड कहलाएगा। 2 से 9 सैकरान अगर उसमें होंगे तो वो ओलिगोसैकराइड्स कहलाता है और 10 से अधिक सैकरान या सैकराइड उसमें होंगे तो उसको पॉलीसैकराइड कहते हैं, 10 से अधिक होने पर, ठीक है। पॉलीसैकराइड सम या विषम, मोनोसैकराइड एककों यानी सम या विषम मोनोसैकराइड से मिलकर के सूत्रवत संरचना बनाते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। यहां पर क्या दिया है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकराइड है और पॉलीसैकराइड का देखिए यहां स्ट्रक्चर आप देखिए, यहां पर क्या है? ये है अल्फा हेलिक्स है और ये बीटा हेलिक्स है, ये ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है। तो ब्रांच वाले में क्या है? जरा दरवाजा खोल दो और इशारा कर देना, शांत रहिए। ब्रांच वाले में क्या देखिए? एक सैकरान ये है, दूसरा सैकरान ये है और दोनों क्या है? आपस में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये क्या है? यहां पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है और इस प्रकार से यहां भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहां भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और जितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, या आपस में क्या लिंक कर जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये यहां से लेके यहां तक एक ग्लाइकोजन का, पॉलीसैकराइड ग्लाइकोजन का यहां पर ये स्ट्रक्चर दिया है। वैसे फिलामेंटस 3 टाइप दिखता है, यहां से ब्रांच निकली, फिर इससे ब्रांच निकली, फिर इससे ब्रांच निकली, प्राइमरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, टर्शियरी ब्रांच, इस प्रकार से निकलते हैं। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ तक दिया है, अगर इसका हम अगर बड़ा रूप देखना चाहें तो ये देखिए, ये क्या है? ग्रुप, ये क्या है? सैकराइड, 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 या कह सकते हैं ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज।
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा ये दोनों आपस में मिले, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये दोनों आपस में मिले, ये भी आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा मिला। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलके क्या किया, अब यहां से देखिए यहां से ब्रांचिंग हो गई, यहां से दूसरा ब्रांच जो है पॉलीसैकेराइड का बन गया। तो ये ब्रांच्ड क्या हुआ, ये ब्रांच्ड है, और ये क्या है, ये अनब्रांच है। यहाँ कंडीशन अगर देखेंगे, ये वाला पोर्शन जो दिखा रहा है यहाँ पे इस लोकेशन में, यहाँ क्या दिखा रहा है, ये अनब्रांच है, यहाँ से कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो इस प्रकार से जो ग्लाइकोजन होता है ये दोनों फॉर्म में, यानी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों कंडीशन में मिलता है। अब इसके कुछ एग्जांपल, जैसे सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज ए पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड, पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड होता है and consisting of only one type of monosaccharides। ये क्या होता है, केवल एक प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनता है, एक ही तरह के मोनोसैकेराइड से मिलकर के क्या बनता है, एक लॉन्ग चेन बनती है जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। और क्या होता है, इसीलिए सेलुलोज को क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर भी कहते हैं। इसी का हिंदी वर्जन अगर हम कर दें तो क्या होगा, सेलुलोज एक बहुलकी पॉलीसेकेराइड होता है जो एक प्रकार के ग्लूकोज जैसे सैकेराइड से बना होता है, इसीलिए इसे समबहुलकी पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। किसको, सेलुलोज को। अब बात आती है स्टार्च की। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्च को हम मंड भी कहते हैं। स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का ही क्या है, एक प्रकार का वेरिएंट होता है, यानी डेरिवेटिव होता है, एंड प्रेजेंट एज स्टोर हाउस एनर्जी इन प्लांट्स। और प्लांट्स में क्या होता है, ये एक संचयित ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है। हिंदी मीडियम के साथ छात्र ध्यान दीजिए, मंड से सेलुलोज, मंड सेलुलोज से भिन्न पादप ऊतकों में ऊर्जा भंडार के रूप में संचित होता है। तो हम लोग क्या पढ़े, पहला सेलुलोज पढ़ लिए एग्जाम्पल में, दूसरा स्टार्च पढ़ लिए, तीसरा ये देखते हैं तीसरा क्या है, ग्लाइकोजन, जिसका अभी भी हम लोगों ने भी फिगर देखा है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, जिसका फार्मूला होता है C6H10O5 ठीक है। ये क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट सर्व्स एज ए रिजर्व ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स एंड फंजाई। एनिमल और फंजाई में यह संचित ऊर्जा के रूप में क्या होता है, इकट्ठा होता है। इट इज ब्रांच्ड, यह ब्रांच्ड होता है। अभी भी हम लोगों ने पीछे फिगर में देखा, ये एक प्रकार का होता है, एक ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होता है। इसी का हिंदी वर्जन देखिए, तो ग्लाइकोजन क्या होता है, यह ग्लूकोज का एक संग्रहित रूप है जो कवकों में और जानवरों में ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है या उसमें संचित रहता है। ठीक है, अब आई बात इनुलिन। तो क्या हुआ, दो वहां देखे थे, तीसरा एग्जांपल यहां देख लिए, चौथा ये इनुलिन है, चौथा आपका ये इनुलिन है, इनुलिन 4th पॉइंट, ये आपका इनुलिन। इनुलिन क्या होता है, ये पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। यह फ्रक्टोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। तो फ्रक्टोज क्या है, ये देखिए बेटा, यहाँ पर एक फ्रक्टोज का जो है ये स्केलेटल स्ट्रक्चर दिया गया है, जहां पर ये पहले कार्बन और दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये 4 कार्बन और 5वां कार्बन आपका ये है। तो क्या हुआ, चौथे कार्बन से पहला कार्बन और चौथा कार्बन ऑक्सीजन के द्वारा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दोनों बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, ये संयोजित होता है, आपस में जुड़ा होता है। इस वजह से इसका स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बन जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे CH2OH है। ये क्या है, ये फ्रक्टोज का स्केलेटल स्ट्रक्चर है। और ठीक है, इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। अब अगली बात आई, ये चौथा हो गया, ये 5वां एग्जाम्पल हो गया था। छठवीं बात कुछ विशेष बताई जा रही है कि आयोडीन, ये जो I2 है, आयोडीन लिंक्स विथ हेलिकल पोर्शन ऑफ स्टार्च। स्टार्च के जो लहरदार भाग होता है, पोर्शन, उसमें क्या होता है, आयोडीन क्या होता है, उससे जुड़ करके क्या करता है, प्रोवाइड ब्लू कलर
आप देखते हो ना, कभी कभी हम लोग जो है आयोडीन टेस्ट करते हैं, यानी स्टार्च कहीं बना कि नहीं बना, फोटोसिंथेसिस में किसी पत्ती में स्टार्च बना कि नहीं बना, ग्लूकोज बना कि नहीं बना, फोटोसिंथेसिस सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, तो उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन जब उसमें डालते हैं तो क्या होता है, अगर स्टार्च बना रहता है तो वो ब्लू कलर दे देता है। ऐसा क्यों होता है, इसका उत्तर यहाँ पे छिपा हुआ है। ये जो आयोडीन होता है ना, वो ग्लूकोज से बने हुए, स्टार्च क्या है, डाइसैकेराइड है, उसमें 2 सैकराइड के मॉलिक्यूल होते हैं। तो उस डाइसैकराइड में क्या होता है, उसके हेलिकल पोर्शन से क्या होता है, आयोडीन क्या होता है, लिंक हो जाता है, और लिंक होने की वजह से क्या होता है, वो ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि हाँ हाँ इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, या यहाँ पे स्टार्च है। अगली बात क्या कर रहे हैं, प्लांट पल्प, प्लांट का पल्प यानी छिलका, किसी पौधे का जो छिलका है, सनई है, ढैंचा है, निकालते हैं ना वहां से सनई, सन निकालते हैं ना, तो उस किससे निकालते हैं, पल्प से ही निकालते हैं। कॉटन, रुई के जो फाइबर होते हैं, रेशे, और सेलवाल, सेलवाल, कॉटन फाइबर और पल्प, प्लांट के पल्प आर मेड बाय सेलुलोज, किससे बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो में आपको ये ज्यादा फेडेड लग रहा हो तो इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्लांट के पल्प, कॉटन फाइबर्स और सेलवाल, ये किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स, काकरोच, बिच्छू, केकड़ा, ये जो ग्रास हॉपर होता है, टिड्डा, इनके जो बाहर के जो कवर होते हैं, लगता है कि हड्डी है, लेकिन हड्डी नहीं होती है। वो क्या होता है, एक्सो बाह्य कंकाल होता है, जो वास्तव में कंकाल नहीं होता है। वो किसका बना होता है, काइटिन का। और डियर स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो फंगस का वाल होता है वो भी काइटिन का बना होता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम इस बात का है कि यहाँ प्रॉब्लम इस बात का है कि ये जो कॉकरोच में, क्रैब में, प्रॉन में, ये बिच्छू में, स्कॉर्पियन में, ये जो आउटर स्केलेटन होता है वो तो काइटिन का है। हम यहाँ लिख रहे हैं तो मैं मान रहा हूं काइटिन का है, लेकिन ये काइटिन क्या होता है, ये काइटिन हार्ड क्यों होता है जबकि फंगस में बहुत सॉफ्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपोड्स में जब इसमें कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से जब इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम का मिक्सिंग हो जाता है, इसकी वजह से ये कलर चेंज कर देता है और हार्ड नेचर का हो जाता है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन रूप में शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आकर के कार्बोहाइड्रेट पर जो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है वो नोट कंप्लीट हो रहा है। अब हमारा ये बोर्ड बता रहा है कि आपके लिए जितना मैंने पढ़ाया वो होमवर्क रेडी हो गया है, ठीक है। अब मैं वो होमवर्क आपको जो है दिखा दे रहा हूं। अब आपका होमवर्क आ जाएगा, ये देखते हैं, ये आपका होमवर्क आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। तो ये होमवर्क आ गया। अब इस होमवर्क को हम आपको शेयर कर दें, क्या आप इसका आंसर भी चाहेंगे, आंसर के साथ शेयर करें या विदाउट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, ये लिखिए, इसका आंसर आपको मैं शेयर कर दिया, इसका ये आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, ये आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, ये आंसर के साथ मिल जाएगा, ये भी आंसर के साथ मिल जाएगा, ये आंसर, इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर मैंने आपको दे दिया है या बोर्ड ने दे दिया है, ये भी दे दिया। तो ठीक है, अब इस चीज को हम आपको सेंड कर रहे हैं। ये देखिए, ये शेयर एंड पब्लिश, ठीक है, ये आपको भी चला जाएगा और ये मेरे पास आएगा, मेरे पास से भी आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए 6394667722 या अभी आपके पास पहुंच गया। अभी चैनल के थ्रू आप लेक्चर देख लेंगे और आपके टीचमेंट ऐप पर जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपके होमवर्क आपको मिल गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी कीजिए, डू योर बेस्ट। आज के लिए इतना ही, और हम आपको टाइम टू टाइम भेजते रहेंगे। और जिंदगी है यार, कभी कभी कुछ व्यस्तता ऐसी आ जाती है कि बहुत जरूरी काम भी थोड़ा सा रोकना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है कि दो महत्वपूर्ण कामों में किसको प्रायोरिटी दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए जरूर हमारे साथ शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज डू द बेस्ट।
and write a notice and complete it, my dear students. Thank you.